तो कहते रहें। बड़ा सुंदर महापुरुषों का भाव है। सावन ऋतु की उमगी नदिया, कितना ही रोको रुकती नहीं, कितना ही खेओ नौका को, बिन पानी थल पर तिरती नहीं। जब प्राण भये मनमोहन के, तब कहीं किसी की चलती नहीं। गोपियां कृष्णावेश में भरकर गई हैं। अगर विषयावेश गोपियों के अंदर होता तो इतने बड़े लौकिक वैदिक धर्मों के बंधनों को कैसे छोड़ सकती थी। ऐसा कृष्णावेश हृदय में भरा है गोपियों के। दौड़ पड़ी, और जब दौड़ती हुई गई हैं गोपांगनाएं, तो उनको स्थूल शरीर, उनका जो लिंग शरीर था वो शरीर छूट गया, दिव्य देह गोपियों को मिला। अब इसी से पता चल रहा है कि रासलीला कोई साधारण लीला तो हुई है नहीं, न साधारण शरीर से हुई है, न साधारण जीवों के द्वारा हुई है। दिव्य देह भगवान ने दिया है, और उस दिव्य देह से यह दिव्य रसमयी लीला संपन्न हुई है। तब परीक्षित जी महाराज ने यहाँ प्रश्न किया है, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। सुखदेव जी, जो गोपियां श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानती है, कोई कांत मानती है, कोई जार भाव से प्रेम करती है, फिर उन गोपियों को बिना भगवान को भगवान माने भगवान कैसे मिल गए, दिव्य देह कैसे मिल गया। तो परीक्षित जी महाराज बोले, अरे सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी इतनी रसमयी लीला चल रही है, कैसा प्रश्न आपने कर दिया। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्य सिद्धिम यथागतः। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब गाली देने वाला शिशुपाल भगवान को प्राप्त हो सकता है, तो प्रेम करने वाली गोपियों को भगवान मिले तो कौन से आश्चर्य की बात है। मनोयोग भगवान में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाव से हो। गोपियां जब पहुंची हैं तो स्वयं श्री ठाकुर जी स्वागतम वो महाभागा, जैसे घर में कोई अतिथि आ जाए तो स्वागत किया जाता है ना, उसका अभिनंदन किया जाता है, हम क्या सेवा करें, आओ बैठो विराजो। तो वैसे ही श्री ठाकुर जी स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागा ब्रज देवियो आपका स्वागत है। प्रियम किम करवारण मह, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम इस घोर रात, अंधेरी रात में चली आई, तुम्हारे पति बांधव तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं, फिर भी तुम नहीं रुकी। ये तो स्त्री धर्म के विरुद्ध बातें हैं। अब भगवान लगे वहां स्त्री धर्म का भाषण देने। सती स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। तदयात्माचरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पतिन सती। जाओ पतियों की सेवा करो, घर में बालकों का लालन पालन करो, सास ससुर की सेवा करो। मध्य रात्रि में पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ के पर पुरुष के पास जाए तो ये कितना बड़ा पातिव्रत धर्म खंडित होने वाली बात है। पर एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है, यहाँ भगवान ने जितना भी स्त्री धर्म का उपदेश दिया है वो सब वाचः पेश ही विमोहयन, केवल गोपियों को मोहित करने के लिए कहा है। ये यथार्थवाणी नहीं है। यथार्थवाणी तो वही है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर। ये यथार्थवाणी है। और यहाँ भगवान जो कह रहे हैं वो गोपियों को मोहित करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे बाजार में जाओ, 2 पैसे की हाड़ी भी खरीदोगे तो उसको भी ठोक बजा के 10-20 बार देखोगे, कच्ची है कि पकी है, कैसी है, ठीक ठाक है, फूटा फटा तो नहीं है। तो 2 पैसे की हाड़ी को जब खरीदने वाला 10-20 बार ठोक बजा के देखता है, फिर भगवान यदि किसी जीव को स्वीकार करेंगे तो क्या उसकी परीक्षा नहीं लेंगे। अब विभीषण जी शरणागत हो गए हैं। कितनी विभीषण शरणागति, कितना शरणागति की जब जब चर्चा आए तो विभीषण जी का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन ऐसे परम शरणागत भक्त विभीषण जी का भी, जब रावण के साथ युद्ध राम जी का हो रहा है तो राम जी बार बार 30 बाण मारे, 20 से भुजा कट जाए, 10 से मस्तक कट जाए, फिर 30 के 30 पैदा हो जाए। तब राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा, कैसे मरेगा ये। तो शंकर जी हंस रहे हैं, उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। जिनकी इच्छा से काल भी समाप्त हो सकता है, वे रावण की मृत्यु का रहस्य नहीं जानते क्या। रावण की मृत्यु का रहस्य तो जानते हैं, पर विभीषण जी की शरणागति अभी कितनी परिपक्वता को प्राप्त हुई है ये पहचानना बहुत आवश्यक है। तो विभीषण जी की परीक्षा के लिए, और विभीषण जी ने तो वहां कह दिया तो अमृत कुंड है नाभि में महाराज, 31 बाण छोड़िए,
पहले अमृत कुंड का शोषण करिए, तब रावण मरेगा। राम जी समझ गए, अभी इसके मन में कोई भाई भाई के प्रति कोई आसक्ति मोह ममता नहीं है। समझ गए इसकी शरणागति बड़ी परिपक्व शरणागति है। अब यहाँ ब्रज गोपियों को भी कहने, जाओ पतियों की सेवा करो, सब रो रहे हैं, तुम्हें समाज बहिष्कृत कर देगा, तुम्हें लोक लाज छोड़कर आई हो, वैदिक श्रृंखलाओं को तोड़कर तुम आई हो, समाज क्या कहेगा। सब बहुत तरह तरह की बातें भगवान ने बनाई हैं, लेकिन गोपियों ने एक ही बात में सब बात का खंडन कर दिया। यहाँ गोपियों ने प्रणय गीत कहा है बड़ा सुंदर, और प्रथम श्लोक में गोपांगनाएं कह रही हैं, मैवं विभोरहति भवान गदितुम दृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम। हे नाथ, हम जान रही हैं कि आप इन बातों से हमारी परीक्षा कर रहे हैं, पर आप चाहे जितनी परीक्षा कर लो, हम तो सब विषयों को छोड़कर आपकी शरण में आई हैं। यदि रंच मात्र भी किसी भी विषय के प्रति हमारे मन में इच्छा हो तो आप हमारे चित्त में घुसकर देख लो। अगर इच्छा हो तो आज क्या भविष्य में मत हमें स्वीकार करना, और यदि इच्छा नहीं है तो जैसे भगवान नारायण अपने दासों से प्रेम करते हैं वैसे आप भी हमसे प्रेम करो। हम तुम्हें भजती हैं तो तुम भी हमारा भजन करो। क्यों? क्योंकि मलुकदास जी ने कहा है, जिह्वा जपूं न कर जपूं मुख से कहूँ न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। मलुकदास जी कह रहे हैं, अब तो ना उंगली पे गिनेंगे, न माला फेरेंगे, न मुंह से राम राम कहेंगे। हमने तो बहुत राम राम कर लिया, अब राम जी का नंबर है, अब राम जी मलुकदास फेरे, हम नहीं फेरेंगे अब। तो ये वाणी सबके बोलने की बस की बात थोड़ी है, ये वाणी तो वही बोल सकता है। श्री मीराबाई जी कह रही हैं, तुमरे कारण सब सुख छोड़ा, तुमरे कारण सब सुख छोड़ा। अब मोहि क्यों तरसावो, अब मोहि क्यों तरसावो, विरह व्यथा लागी उर अंतर, विरह व्यथा लागी उर अंतर। सो तुम आय बुझावो, सो तुम आय बुझाओ, अब छोड़त नहीं बने प्रभु जी, अब छोड़त नहीं बने प्रभु जी। हंस कर तुरंत बुलावो, हंस कर तुरंत बुलाओ, मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की। अंग से अंग लगावो, अंग से अंग लगाओ, तुमरे कारण सब सुख छोड़ा, तुमरे कारण सब सुख छोड़ा। अब मोहि क्यों तरसावो, अब मोहि क्यों तरसाओ, तुमरे कारण सब सुख छोड़ा, तुमरे कारण सब सुख छोड़ा। संत्यज्य सर्व विषयान। हे नाथ, हम सभी विषयों की लालसा को छोड़कर आपके चरण शरणागत हुई हैं।
गोपियों ने बहुत सुंदर बात कही है। यत् पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। आप कहते हैं पति भाई बंधु बांधवों की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है, लेकिन नाथ आपका यह सिद्धांत, आपका यह उपदेश आप ही के ऊपर घटित होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो तो हमारे तो माता पिता भी आप हो, तो हम आप ही की सेवा करेंगे। आप कहते हैं कि पतियों की सेवा करो तो हमारे परम पति भी आप हो, हम आप ही की सेवा करेंगे। यदि कहते हो कि पुत्रों का लालन पालन करो तो हमारे तो बेटा बेटी भी आप ही हो, तो आप ही का लालन पालन करेंगे। आप कहते हैं गुरुओं की सेवा करो तो हमारे गुरु भी आप हैं, तो भी हम आप ही की सेवा करेंगे। ऐसा कोई संबंध अवशेष नहीं है जिसको जाकर हम संसार में निभा सकें। हमारे सब संबंधों की स्थापना आपके चरणों में हो चुकी है। और फिर कुर्वन्त हित्वयि रतिम कुशलास्व आत्मन, कुशल स्त्रियां तो संसार में वे ही हैं जो नित्य प्रिय पति में ही प्रियता करती हैं। हे नाथ, संसार में कोई नित्य प्रिय नहीं हो सकता है। नित्य प्रिय माने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें प्रेम एक जैसा बना रहे। चाहे वो माँ बेटे का प्रेम है, चाहे वो एक पति पत्नी का प्रेम है। कितना प्रेम माँ बालक से करती है, लेकिन प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता प्रीति करई नहीं पाछली बाता। माता का प्रेम तो अत्यंत निश्चल होता है, अत्यंत निष्काम होता है, निर्दोष होता है। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाए तो जो बालक गोद का शिशु है, गोद का शिशु के ऊपर माता का जो स्नेह है वो बड़े होने के बाद नहीं रह सकता है, क्योंकि नित्य प्रियता संसार में कहीं घट ही नहीं सकती है। यदि स्त्री पुरुष का प्रेम है तो वह प्रेम भी प्रारंभ में तो बड़ी पराकाष्ठा से चलता है, लेकिन धीरे धीरे 10, 20, 50 साल बाद प्रेम की वो स्थितियां नहीं रह जाती हैं। ये अंतर है। संसार का प्रेम पराकाष्ठा से शुरू होता है और धीरे धीरे घटता हुआ चला जाता है, और भगवान के चरणों में प्रेम नीचे से आरंभ होता है और पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, जो हर क्षण बढ़े वह प्रेम है, और ऐसा प्रेम भगवान के अतिरिक्त कहीं नहीं घटित हो सकता है। संसार में जहां प्रियता की जाएगी, पति सुतादि भी आरती दही किम, आरती माने संसार में पति भाई बंधु संबंध बनाओगे, प्रेम करोगे तो सिवाय आरती माने कष्ट के कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? ये सब मरण धर्मा जीव हैं, एक ना एक दिन मरेंगे और ये मरेंगे और तुम रोओगे। तो इनसे प्रेम किया गया तो निश्चित रूप से कष्ट मिलेगा। इसलिए तो मीरा जी ने कहा, साथी म्हारा जन्म मरण रासाथी, थान नहीं बिसरूं दिन राती, यो संसार सकल जग झूठ्यो, झूठा कुल रानाती, दो कर जोर्या अरज करूं छू, सुन लीजो म्हारी बाती, साथी म्हारा जन्म मरण रासाथी, थान नहीं बिसरूं दिन राती, कब की ठाड़ी पंथ निहार। बड़ा सुंदर मीराबाई का भाव है।
यो संसार सकल जग जूठ्यो जूठा कुलरा नाती, साथी मारा जन्म मरण रा साथी, थाने नहीं विसरूं दिन राती। एकमात्र जीव को जन्म से मृत्यु तक जो निभाने वाला साथी है वो केवल और केवल भगवान है। और इसी परम सत्य साथी को हम लोग भूल जाते हैं, संसार में नए नए साथी बनाते हैं, नए नए संबंध बनाते हैं। सूरदास जी महाराज कहे हैं, हरिसों मीत न देखियो कोई, विपत्ति काल सुमिरत तेहि अवसर आन तिरीछो होई। भगवान के समान भैया जीव को निभाने वाला संसार में कोई नहीं है। संकट पड़े और भक्त भगवान को याद करे, भगवान आड़े आकर आड़े अड़कर विपत्ति को अपने ऊपर सह लेते हैं, लेकिन भक्त का बाल बांका भी नहीं होने देते। ऐसा कोई साथी है संसार में निभाने वाला, या ऐसा कोई पति है? पति, लक्ष्मी जी कह रही हैं पंचम स्कंद में भागवत जी में, सवई पति स्याद को तो भयं। सच्चा पति तो वही है जो स्वयं अभय है और स्त्री को भी अभय कर सकता है। और जो मेंढक खुद सांप के मुंह में पड़ा है, काल के मुंह में पड़ा है, जो पति, जो जीव, जो आदमी, वो दूसरे की क्या रक्षा करेगा? अपने मृत्यु का तो ठौर ठिकाना है नहीं। फिर हम पति हैं, हम फलाने साहब हैं, हम उनके पालक पोषक हैं, हम ये हैं, ये कितना मिथ्या अभिमान है। यो संसार सकल जग जूठ्यो जूठा कुलरा नाती, ये सब मिथ्या संबंध हैं, मिथ्या मरण धर्मा पुरुष हैं। इनकी शरणागति कभी जीव को अभय नहीं कर सकती है। जो स्वयं अभयत्व को प्राप्त नहीं है, वो किसी दूसरे को क्या अभयदान दे सकता है? सच्चे पति, परम पति तो केवल भगवान ही हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे वर को कहा वरु जो जन्मे मर जाए, वर तो वरु में सांवरो मारो चुड़लो अमर हो जाए। जिस समय भोजराज मर गए हैं, जिस समय मीरा जी का नया नया विवाह हुआ, मीराबाई जी आई, सास ने कहा ये देवी पूजन करो, ये कुल देवी है हमारी, इसकी पूजा करो। मीराबाई ने स्पष्ट कह दिया, न पूजा में गौर ज्याजी, न पूजा अन्न देव। मैं किसी की पूजा वूजा नहीं कर सकती माता जी। क्यों नहीं कर सकती? ये कुल देवी है, इनकी पूजा करने से नारी का, स्त्री का सुहाग भाग अमर हो जाता है। मीराबाई ने जट से कहा, जब इनकी पूजा से सुहाग भाग अमर हो जाता है तो आपके राज्य में इतनी विधवा स्त्रियां क्यों खड़ी हुई हैं? क्या इन्होंने कुल देवियों की पूजा नहीं की थी? और यदि की तो फिर इनके पति क्यों मर गए? और माता जी, मीराबाई का पद है, सताना होस्या गिरधर गास्या, मारो मन मोयो धन नामी। जेठ बहू को नातो राणा जी, हूँ सेवक वे स्वामी। गिरधर कंत गिरधर धन मारे, मात पिता वीर भाई। गिरधर ही मेरे पति हैं, गिरधर ही मेरे भाई बंधु बांधव हैं। थे थारे मैं म्हारे राणा जी, यूं कहे मीराबाई। ये मीराबाई जी का भाव है। और मीराबाई जी के भाव और गोपियों के भाव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि नाभाजी महाराज कह रहे हैं, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक रस जसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीनो, बार न बांको भयो गरल अमृत ज्यों कीनो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। नाभाजी ने मीराबाई जी के विषय में कहा है, सदृश गोपिका प्रेम, द्वापर का गोपी प्रेम कलिकाल में दिखाने वाली श्री मीराबाई जी हुई हैं। इसलिए गोपियों के ये सभी भाव मीराबाई जी की वाणी में प्राप्त होते हैं। निरअंकुश अति निडर, ना राणा जी का अंकुश कुछ कर पाया, पूरी राज्य सत्ता का अंकुश मीरा जी का कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अति निडर, निडर नहीं, मीरा जी अत्यंत निडर थी।
दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीनो। कितने बड़े बड़े मारने के प्रयास मीरा जी के किए, जहर दे रहे हैं, लेकिन बार ना बांको भयो, एक बाल भी तो टेढ़ा नहीं हुआ। गरल अमृत जो कीनो, वो जहर भी अमृत बन गया। जब चरणामृत सुन्यो सरवणा, राम भरोसे ले मुख डोर्यो। जहर देने की बात विचारी, निर्मल जल में ले विष घोर्यो। मैं अपनो मन हरिसों जोर्यो, हरिसों जोर सबन सो तोर्यो। मीरा सबल धनी के शरणे, कहा भयो भूपति मुख मोर्यो। ये एक राज्य का राजा मुंह मोड़ लेगा तो क्या कर लेगा, काल भी मुंह मोड़ लेगा तो क्या कर लेगा। ताको काल रूठी कहा करी है, जो चित चरण धरे, जो घट अंतर हरि सुमिरे। काल भी रूठ कर भक्त का शरणागत जीव का कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए गोपियां कह रही हैं, हे नाथ, जिन पति बंधु बांधवों की सेवा के लिए आप हमें कह रहे हैं, ये तो आरती दई, इनकी सेवा से तो सिवाय कष्ट के कुछ नहीं मिलने वाला है। तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास में छिंद्या, आशा मृताम त्वयि चिरादर विंद नेत्र। हे कमल नयन भगवान, हम जिन आशाओं को लेकर आई हैं, आप इतने नृशंस न बने, इतने कठोर न बने, हमारी आशाओं को न तोड़ें, हमारी इन आशाओं को पूर्ण करें नाथ। और गोपियों ने जब प्रणय गीत के माध्यम से इतने सुंदर भाव जो कहे हैं, तो श्री ठाकुर जी आगे कुछ बोल नहीं पाए श्याम सुंदर, और गोपियों के साथ रमण लीला आरंभ कर दी। ऐसा उद्दाम भाव से रमण किया है। तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। उस रमण को प्राप्त करके जो गोपियां जैसा श्री कृष्ण से सुख चाहती थी, आलिंगन चाहती थी, रमण चाहती थी, उन्हें अपने अपने मन के अनुकूल सुख प्राप्त हुआ। और सब गोपियां यही सोच रही, श्री कृष्ण हमारे ही निकट हैं, श्याम सुंदर हमारे ही पास हैं। तो सौभाग्य का ऐसा मद गोपियों को हुआ कि हमारे जैसा सौभाग्य संसार में किसी स्त्री का नहीं है। और मद हुआ तो ठाकुर जी वहां से अंतर्हित हो गए, गायब हो गए। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, जीव के अंदर तो राग द्वेष होता ही है, भगवान भी सबसे बड़े राग द्वेषी हैं, भगवान के अंदर भी राग द्वेष है। कैसा राग द्वेष है? नारद जी कहे हैं, ईश्वरस्य प्यभिमान देशत्वा दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान को दैन्य से राग है और अभिमान से द्वेष है। जाके ही अभिमान है ताकि तोड़त छाती। एक दया और दीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के। केवल दया और दैन्य ही भगवान को प्रिय है। अब भगवान वहां से अंतरित हो गए, गोपियों की दशा ऐसे हो गई जैसे शरीर से प्राण निकल के चला गया हो। चारों ओर कृष्णान्वेषण करने लगी हैं, वन वनांतर में घूम रही हैं, भटक रही हैं। हे तुलसी, हे कदम्ब, हे अशोक, हे आम्र, क्या तुमने हमारे प्राण वल्लभ को देखा है? क्या हमारे प्राणकांत श्री कृष्ण को देखा है? जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझत, विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास ते भय बावरे, जो को प्रेम प्रवाह परे। प्रेमी को, विरही प्रेमी को सूझता नहीं है कौन सी वस्तु जड़ है, कौन सी चेतन है, कौन सी वस्तु बोलेगी, कौन नहीं बोलेगी। प्रेमी, विरही प्रेमी या तो जी नहीं पाता, और जिएगा तो बौरा पागल हो जाएगा। नर हरिदास ते भय बावरे, जो को प्रेम प्रवाह परे। अब ये पागलपन ही तो है। वृक्षों से मार्ग पूछ रही हैं, यमुना जी से मार्ग पूछ रही हैं, हिरणियों से मार्ग पूछ रही हैं, और श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते गोपांगनाएं श्री कृष्ण मयता को प्राप्त हो गई, तन्मय हो गई। आपस में कहने लगी, अरे बावरी तू किसको ढूंढ रही है? कृष्णो हम, मैं ही तो कृष्ण हूँ। ऐसे ही तो चलते थे कृष्ण। अब ललित त्रिभंगी गति से कभी खड़ी हो जाए, कभी इठला के चल के दिखाए। महाभैष्टवात वर्षाभ्याम, अपनी चूनर को उतारा, हाथ पे धारण कर लिया, देख मैं ही कृष्ण हूँ, मैंने गिरिराज धारण कर लिया। फिर कोई पूतना बन गई, कोई पूतना वध लीला का अभिनय करने लगी, कोई तृणावर्त वध का अभिनय करने लगी। गोपियां कृष्ण लीला का अनुकरण करने लगी, और अनुकरण करते करते
ब्रज गोपांगनाएं जैसे ही श्री राधा श्याम सुंदर युगल सरकार की चरण रज उनको वृंदावन की रमणीय भूमि में दिखाई पड़ी है, वहीं की वहीं बैठ गई। धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांग्रब्जरेण वह यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर मूर्धग्नोत्तय। धन्य है ये रज, ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हो सकी। गोपियां बैठ गईं, बार बार उस रज को कभी मस्तक से लगावे कभी छाती से लगावे। क्यों? अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, ये कोई और नहीं, ये तो नूनम निश्चित ही श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रेयसी, उनकी सर्वश्रेष्ठ आराधिका श्री राधा रानी ही है। बैठ गई, युगल सरकार की चरण रज को मस्तक से लगा रही हैं। फिर आगे बढ़ी, चरण चिन्ह देखते देखते कहीं श्री अनुमान लीला का अनुमान करते हुए लीला देख रही हैं। ब्रज गोपांगनाएं, यहाँ देख श्री कृष्ण ने पुष्प चयन किया है, पंजों के चिन्ह हैं। यहाँ देख घुटनों के बल बैठकर वेणु गूंथी है, घुटनों के चिन्ह हैं। यहाँ श्री जी को कंधे पर बिठाया है तो चरण ज्यादा बालू में धस गए हैं। और ऐसे देखती दिखाती गोपियां जब वन वनांतर में भ्रमण करने लगी, इधर श्री राधा रानी को छोड़कर श्याम सुंदर चले गए। किस लिए? जिससे गोपियों का गर्व दूर हो जाए। गोपियां सोच रही हैं कि हमारे जैसा प्रेम कोई और नहीं कर सकता। तो श्याम सुंदर ये दिखाना चाहते हैं कि श्री जी के प्रेम की समानता तो कोई संसार में कर ही नहीं सकता है। श्री जी को छोड़कर गए हैं और श्री राधा रानी वहां ऐसे विरह ज्वर से संतप्त हो गई हैं, भूमि में गिर पड़ी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, आप कहाँ हैं? कहकर श्री राधा रानी भूमि पे गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। गोपियां जब पहुंची हैं, इतना आश्चर्य हुआ, ये भी जानना कठिन हो गया कि श्री जी के देह में चेतना है कि नहीं है। ऐसा विरह का ज्वर चढ़ गया। जैसे तैसे श्री जी को संभाला है, श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी हैं तो स्वामिनी श्री राधा रानी ने मना कर दिया। बोली, हे ब्रज देवियों, तुम श्री कृष्ण को ढूंढने मत जाओ, तुम जाओगी तो उन्हें और अंधेरे में जाना पड़ेगा। और प्रेम वही है जिसमें स्वसुख का विचार न किया जाए। आत्म सुख दुख गोपी न करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। चरतामृत का प्यार है। अपने सुख दुख की गोपियों को कोई परवाह नहीं है। वस्तुतः प्रेम जहां स्वार्थ पूर्ति आ गई, जहां स्वसुख की इच्छा आ गई, वो तो काम है, वो प्रेम हो ही नहीं सकता है। काम और प्रेम का ऊपरी क्रिया एक जैसी लगती है, पर दोनों में अंतर ऐसा है जैसे सूर्य और अंधकार। सूर्य और अंधकार का कभी समझौता नहीं हो सकता है, वैसे काम और प्रेम कभी एक नहीं हो सकते हैं। और कहने को तो दुनिया कहती है हमें आप प्राण प्रिय हैं, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, पर सूरदास जी कह रहे हैं प्रीति की रीति को पैणो ही न्यारो, के जाने वृषभानु नंदनी, के जाने वह नंद दुलारो। बातन प्रीति न होए सखीरी, यह अपने जिए सोच विचारो। प्रेम कोई बातों की बात नहीं है, हम तुमसे प्रेम करते हैं ऐसा कहने से कोई प्रेम प्रेम नहीं होता। सूरदास यह प्रीति कठिन है, शीश दिए बिन होए ना गुजारो। प्रेम तो बलिदान की पृष्ठभूमि पर खड़ा होता है। जब तक स्वसुख का बलिदान करने की सामर्थ्य नहीं है, तब तक प्रेम के रूप में दिखने वाला वह केवल स्वार्थ हो सकता है, कामनाओं का तांडव हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता है। गोपियों ने, श्री राधा रानी ने गोपियों से मना किया और कही है कि कृष्ण प्राप्ति के लिए यहीं बैठकर कृष्ण का नाम संकीर्तन करो। और ब्रज गोपियों ने श्री राधा रानी के साथ बैठकर यमुना जी के पावन पुलिन पर वृंदावन की उस भूमि में श्री जी के साथ बैठकर एकत्रित होकर वह जो गीत गाया, जो नाम संकीर्तन किया, गोपियों का यह नाम संकीर्तन ही भागवत जी में गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। ये नाम संकीर्तन है। संकीर्तन के बाद ही रास में गोपियों को श्री ठाकुर जी रास बिहारी लाल की प्राप्ति हुई है। गोपियां रुदन करते हुए, विलाप करते हुए गोपिका गीत का गान करने लगी। जयति तेधिकं
जन्मना